क्या हाल बना रखा है किचन का। दाल यहाँ, तेल वहां। श्यामो, हाँ, हाँ, जी मैम साहब। ये क्या हाल बना रखा है तुमने किचन का। मैम साहब अभी साफ कर देते हैं, अभी सब क्लीन कर देंगे, गलती हो गई हमसे। क्या हाल बना रखा है तुमने किचन का। दाल फैला रखी है, ये तेल में जाने क्या तल के रखा हुआ है। और तुमसे मैंने कितनी बार बोला है झूठे बर्तन सिंक में नहीं रखने, और फिर भी तुम झूठे बर्तन सिंक में रख के छोड़ देते हो। मैम साहब अभी साफ कर देंगे सब कुछ। इसलिए तनख्वाह देती हूँ क्या मैं तुम्हें। पूरे दिन तुम आराम करते हो स्टोर रूम में जाके, और ऊपर से पता नहीं लड़कियों से बात करते रहते हो। कभी कोई सुशीला, कोई जमीला, कोई रूपीला, पता नहीं किस किस का फोन आता है। मैम साहब रुपीला उपीला के किसी का फोन नहीं आता। देखो झूठ मत बोलो, सब जानती हूँ मैं, ठीक है। हम सब बस अपनी मेहरारू से बात करते हैं। इतनी सारी मेहरारू है तुम्हारी। तुम्हारी मेहरारू तो गांव में रहती है। हाँ तो मैम साहब अब क्या करें, अब हमारी मेहरारू हमारे पास है ही नहीं। अब वो तो हमको छोड़ के चली गई हमेशा हमेशा के लिए। छोड़ के चली गई। हाँ कहाँ चली गई। अपने मायके। मायके। ऐसा क्या कर दिया तूने। कहती थी कि तुम आते नहीं हो, टाइम नहीं देते हो, इतने इतने साल शहर में पड़े रहते हो। अब बताइए फिर क्या करें हम। अब हमको छोड़ के चली गई इसलिए क्योंकि हम उसको टाइम नहीं दे पाते थे, उसके पास रह नहीं पाते थे। अब देख, इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती, ये तेरा घरेलू मामला है, ठीक है। किचन विचन साफ कर, और वहां के टेबल साफ कर, समझा। पूरा किचन इतना गंदा कर रखा है। और जल्दी से खाना वाना बना, मेहमान आने वाले हैं घर पे। मीन साहब हम कह रहे थे कि हमको एक दो दिन की छुट्टी दे दीजिए। अब क्या छुट्टी दूं, तेरी मेहरारू तो चली गई है। जब देखो छुट्टी छुट्टी छुट्टी। जिसके चक्कर में छुट्टी लेता था वो तो भाग गई छोड़ के। तो हम उसको उसके मायके से ले आएंगे ना। देख पागलपंती मत कर, चुपचाप अपने काम पे ध्यान दे। और गई है तो जाने दे। वैसे भी सुशीला, जमीला, रूपीला, सबसे तो बात करता है तू। अरे नहीं मैम साहब, उनसे बात करने से कोई मतलब ही नहीं है हमारा। वो कहा है ना कि जब भी हमको जरूरत पड़ती है तो हमारी बीवी तो हमारे काम आती है, कोई और थोड़ा ना काम आएगा। अरे ठीक है, देखूंगी, इस बारे में सोचूंगी। तू एक काम कर, किचन का काम वाम निपटा, और वहां पे आके टेबल साफ कर देना, ठीक है। ठीक है मैडम। पर इसी वजह से हम परेशान रहते हैं, दिनों रात अपने मेहरारू के बारे में सोचते रहते हैं। देख, ज्यादा सोचने से, परेशान होने से क्या होगा। और वैसे भी तेरी गलती है, तुझे मैं बोलती भी थी कि छुट्टियों में चले जाया कर, घूम आया कर। तब तो तूने सुना नहीं। नहीं मेम साहब, हमें काम करना है, पैसा कमाना है, पैसा जोड़ना है, गांव में जमीन लेनी है, ये करना है, वो करना है। अब इन सब चीजों में उलझ गई तेरी जिंदगी, तू उसको टाइम ही नहीं दे पाया। लेकिन मैम साहब अब तो जाने दीजिए हमको। सोचूंगी मैं इस बारे में। पहले ये किचन विचन साफ कर, फिर उधर आ। मैम साहब ठीक है, हम कर लेंगे जो काम करना है। ठीक है, एक काम कर, किचन विचन साफ कर दियो, और वहाँ टेबल भी साफ कर दियो आके, ठीक है। अरे मैडम दो तीन बार तो आप कही चुकी हैं टेबल साफ कर दे, टेबल साफ कर दे। कर देंगे सारी टेबल साफ, घर का सारा काम करते ही हैं। तो थोड़ा सा टेबल साफ करने में क्या ही जाएगा हमारा। हम्म। और कभी कभी सुशीला, इन सब से भी मिलाया कर अगर मन नहीं लगता है तो तेरा। अरे नहीं मैम साहब, ये हमारी मेहरारू की कमी थोड़ी ना पूरी करेंगे। ये सब तो सब पैसा खाने वाली है, उनसे भी हम ऐसे मजा लेते हैं, कुछ बोलते नहीं है ना, उनको पैसा वैसा खिलाते हैं। अच्छा, हम्म। टाइम पास बना रखी है क्या तूने। अरे नहीं, वो उनके लिए टाइम पास हम हैं और हमारे लिए टाइम पास वो है। अच्छा जी, ये बात है। टाइम पास चल रहा है। खैर, ये सब छोड़, मुझे क्या लेना देना तेरे टाइम पासों से। तो अपना काम वाम निपटा, उसके बाद देखती हूँ तेरे गाँव जाने का प्रोग्राम। मैम साहब कर दीजिएगा, आपका बहुत बहुत मेहरबानी होगा, हमारा गांव जाने का सच बहुत मन कर रहा है। देख, गाँव जाने का बाद में बताऊंगी मैं। वैसे भी यहाँ बहुत सारा काम है। मैम साहब सुनिए ना हमारी बात को। मैडम, मैडम सुन लीजिए ना हमारी बात। मैडम 2 दिन का ही तो छुट्टी मांग रहे हैं, कौन से ज्यादा दिन का छुट्टी मांग रहे हैं आपसे। अरे क्या करेगा गाँव जाके। अरे मैडम गांव जाने दीजिए, हमारी बीवी हमको छोड़ के चली गई है। अब उसको मायके से ले आएंगे, कम से कम मान भी तो जाएगी। अरे चली गई तो चली गई ना, कोई नई पटा ले। रूपीला सुशीला से बात तो करता है फोन पे। अरे मैडम इतना आसानी से कैसे, मतलब किसी और को ऐसे कैसे पटा ले। हम अपनी मेहरारू के बिना नहीं रह सकते, बहुत प्यार करते हैं उससे। अरे ऐसी 10 मेहरारू मिल जाएगी। मैम साहब ऐसा हम आपको बोले तो आप भी साहब को छोड़ दीजिए, कोई और पटा लीजिए। मैं तो पटा लेती अगर ऐसा करता तो। साहब भी तो घर से बाहर रहते हैं, वो भी तो कभी कभी आते हैं, तो आप ऐसा कर लेंगी क्या। अरे
देख, तेरी बीवी को अगर तेरे साथ रहना होता ना तो इतनी जल्दी अपने मायके नहीं जाती। और तूने क्या रट लगा रखी है, देख यहाँ भी बहुत काम है, अभी नहीं भेज सकती मैं तुझे। मेम साहब आप ही की वजह से तो नहीं जा पाते हम गाँव। आप इतना काम करने के लिए बोलती हैं, हम सारा काम पे ध्यान देते हैं, सोचते हैं अपने जैसा है सब कुछ। देख, तूने किचन इतना बखेर के रखा था, कमरा तूने गंदा करके रखा है, यहाँ भी टेबल पे देख जाने क्या क्या लगा हुआ है। पहले तू मुझे इम्प्रेस कर, खूब अच्छे से काम कर रगड़ रगड़ के, तब जाके गाँव जाने की परमिशन मिलेगी। अरे मेम साहब आपको तो पता ही है हम सब कुछ अपने जैसा ही समझते हैं। अपने जैसा समझते तभी तो किचन फैला के रखते हैं, अपने घर में भी ऐसे ही रखते हैं हम। ये तेरा घर नहीं है, तू यहाँ काम करता है तो ठीक से साफ करा कर किचन। फिर आप काहे हमसे कहते हैं कि तू तो इस घर का सदस्य है, आप हमको कुछ मानते ही नहीं है। तू घर जाने के लिए ना ड्रामे मत कर, नहीं भेजूंगी घर। सिर्फ 2 ही दिन का तो छुट्टी मांग रहे हैं मैडम आपसे। नहीं मिलेगी छुट्टी, बोला ना। मैडम आप समझती कहीं नहीं है, हम लड़का है, शादी होने के बाद हर लड़के का जब रात के 12 बजे का मन करता है वो सब हमारा भी मन करता है। मन करता है तो मैं क्या करूं, मन करता है तो। मैम साहब जाने दीजिए, हमारा हाउ चाहिए। हाँ चाहिए, क्या कहना चाह रहा है तू। अरे हमारा कहने का मतलब कि हमको अपनी बीवी से प्यार करना है। देख, प्यार व्यार का मुझे नहीं पता, नहीं भेज रही मैं। ऐसे करेंगे तो आप एक दिन सही बता रहे हैं, हमारा प्यार का भूत उतर जाएगा, फिर हम अपनी मेहरारू को भी भूल जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे नहीं मिली तो। पागल हो जाएंगे, तेरा दिमाग खराब है, ऐसी छोटी मोटी चीजों के पीछे पागल हो रहा है। छोटी मोटी चीज, अरे मेम साहब जिसके नसीब में नहीं होती है ना उससे पूछिए जाके, ये चीज ऐसे नहीं मिलती हैं। अरे 2 इंच की चीज के पीछे इतना पगलाने की जरूरत नहीं है, उसके बाहर भी एक दुनिया है, उसके बाहर निकल। अरे मेम साहब इतना पैसा खर्च करके उसको ब्याह के लेके आए सिर्फ इसीलिए कि आएगी घर में हमारा सुख दुख देखेगी और हमको देखेगी, हम उसको देखेंगे, दिनों रात देखते ही रहेंगे। मुझे तो लगता है ना, तुमने शादी उस 2 इंच की चीज के लिए ही करी है, सुख दुख के लिए नहीं करी। अरे देखिए मैम साहब दुनिया इसी के लिए ही करती है, आप मानिए मत मानिए, साहब ने भी तो आपसे शादी इसीलिए करी होगी, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने आपके साथ कभी प्यार किया ही नहीं होगा। हाँ, प्यार तो करते ही हैं, पर ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, कभी कभार ही प्यार हो पाता है। उनको दूसरी दूसरी जगह से प्यार मिल जाता होगा, हमको कहाँ से दूसरी जगह से प्यार मिलेगा। क्यों मिल सकता है, रूपीला का सुशीला का प्यार। अरे हमको नहीं चाहिए ना रुपीला का ना सुशीला का, वो सब हमारे लिए वो है पैसा खर्च कराने वाली। अच्छा, अगर तुझे यही प्यार मिल जाए तो। यहाँ मिल जाए, यहाँ कैसे प्यार मिलेगा, आप अपनी मेहरारू को यहीं बुला देंगे क्या। अरे तुम्हारी मेहरारू को नहीं बुलाऊंगी, अगर वो प्यार यही घर में ही किसी से मिल जाए तो। घर में किसी से मिल जाए। हम्म। अरे मेम साहब आपके हमारे सिवा साहब के सिवा यहाँ रहता कौन है। अरे सोफिया मेम साहब। अरे मेम साहब नहीं, छोटी मेम साहब नहीं, अरे बहुत खतरनाक है छोटी मेम साहब। अब क्यों डर रहे हो तुम, अभी तो तुम उस 2 इंच की चीज के पीछे मर रहे थे। अरे मैम साहब सोफिया मैम बहुत खतरनाक है, आपको नहीं पता है, एक दिन हम खाना बना रहे थे, खाना बनाते बनाते उन्होंने हमको किचन में धर दबोचा, और ऐसा धर दबोचा कि हमारी कमर चक गई, और उस दिन से हमारी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, और कह रही थी चल चल, हम नहीं जाएंगे, हमने मना कर दिया था। ना ना, तेरे को बहुत भूत चढ़ा है 2 इंच की चीज का। और हम नहीं जाएंगे मैम साहब सोफिया मैडम के साथ में। जाना तो पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं जाएगा। और ये मैडम कैसी कैसी बातें करती हैं, ऐसी बातें शोभा दे। आ गया ना लाइन पे, और भाग के आया भी तो सोफिया के रूम में, यानी कि तू भी यही चाहता है। अब नहीं मैम साहब, वो का है ना कि चाहते तो हम भी यही हैं, पर क्या करें, मजबूरी है ना हमारी। अब बड़ी बड़ी मेम साहब आप हैं, और आपसे छोटी वो सोफिया मेम साहब। अब आप हमको थोड़ा ना भाव देंगी, लेकिन सोफिया मैडम तो हमको धड़ दबोच लेती हैं, कई बार उनके जंगल से निकले हैं। अरे तो तू टेंशन क्यों लेता है, मैं सेटिंग बैठा देती हूँ, आज पूरी रात तेरा कीमा बनवा दूंगी। अरे नहीं नहीं मेम साहब, उनके बीच में मत फंसवाना, वो तो हमारा सुबह तक दम ही निकाल। नहीं, तू बहुत जिद कर रहा था, मेम साहब मुझे गाँव जाना है, गाँव जाना है, मेहरारू की चाहिए चाहिए। तू इतना पागल है, तू आज पूरी रात अपनी प्यास बुझा। नहीं मेम साहब। नहीं, आज तो तेरी प्यास बुझनी है, तू सदियों का प्यासा है। हाँ हमें पता है कि हम सदियों के प्यासे हैं, मतलब बहुत प्यासे हैं, प्यास तो हम अपना बुझाना चाहते हैं लेकिन अपनी मेहरारू के साथ। अरे छोड़ ना, तेरी मेहरारू तो 1-2 बार में ठुस से हो जाती होगी, पर ये तो पूरी रात गाड़ी चलाएगी। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं मेम साहब, हम चाहते हैं कि गाड़ी
चलती रहे। और हमें भी तो गाड़ी चलाने का बहुत शौक है। ड्राइवर जो ठहरे हम, मतलब इससे पहले हम ड्राइवर का ही काम करते थे। तो ठीक है, आज पूरी रात ड्राइविंग में गुजार दे टाइम। नहीं नहीं मैम साहब, पता चले सुबह तक हमारा टायर ही फट जाए। देख, गाँव जाने को तो तुझे नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ रह के अगर कोई तुझे ऑप्शन चाहिए तो वो मैंने तुझे बता दिया है। तो अब डिसीजन तेरा है। मैं ज्यादा तेरे को तंग नहीं करूंगी, ना फोर्स करूंगी, तेरी मर्जी है। अगर तेरा मन है तो तू आज रात को इसी कमरे में रुक जाना, मैं उससे पहले ही डील कर लूंगी। और अगर तुझे गाँव जाने की बात फिर करनी है तो देख, गाँव तो मैं अभी बिल्कुल नहीं भेज सकती क्योंकि घर में 100 काम पड़े हैं। मैम साहब ऐसा मत कीजिए। गाँव जाने का सपना तू भूल जा, अभी तू गाँव नहीं जाएगा। पर हमें गांव जाना है मैम साहब, ऐसा मत कीजिए। हमारे साथ में हमारी मेहरारू तड़प रही होगी हमारे बिना, हम भी तो उसके बिना तड़प रहे हैं। कोई नहीं तड़पता किसी के बिना, ठीक है। और जो जिस चीज के लिए तू तड़प रहा है वो तो तुझे यहीं अवेलेबल हो जा रही है, तो तुझे क्यों जाना है? तो सोफिया मैडम के साथ भेज रही हैं, आप अपने साथ भेजते तो बात भी होती। मेरे साथ? मेरे में क्या इंटरेस्ट है? और आप तो उनसे बहुत अच्छी दिखती हैं, आप इतनी हल्की भी हैं। सोफिया मैडम की तरह नहीं है ना, ना ये जबर, वो तो ऐसी है। तो कोई बात नहीं, कभी तंबोला भी बजा लेना चाहिए। ये वाला टी शर्ट उन्हीं ने दिया है हमको। तो अच्छी बात है। देखो, आज वो तुम्हें टी शर्ट दे रही है, कल को क्या पता तुम्हें तुझे पैसे दे। और उनके पास पैसा भी बहुत है। हाँ, और क्या, तुझे पता है वो 50-60 हजार रुपए यूं दे देगी तेरे को, एक बार अगर खुश कर देगा तो। 50-60 हजार रुपया? और क्या। अरे मैम साहब रहने दीजिए, हमको पता है आप है ना ऐसी बातें मार रही हैं। अब तुझे यकीन नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने बस तुझे एक आइडिया दिया था कि तू इससे पैसे भी कमा सकता है, मजे भी ले सकता है, तुझे गाँव भी नहीं भगना पड़ेगा। हाँ, अगर इसके बाद अगर तू अपने गाँव गया भी तो अपनी बीवी की ख्वाहिशें भी पूरी कर सकता है, उसको घुमा सकता है, कपड़े दिला सकता है, बार बार मुझसे एडवांस भी नहीं मांगना पड़ेगा। तो मैं तो तुझे एक रास्ता दिखा रही थी, अब तेरी मर्जी है तुझे उस रास्ते पे चलना है या नहीं चलना। नहीं मैम साहब हमको चलना है, हमको जाना है। और हाँ मैम साहब पैसा तो हमको बहुत कमाना है, पैसा नहीं कमाएंगे तो फिर हम अपनी मेहरारू को लेने कैसे जाएंगे। तो सोच ले, यही एक आसान रास्ता है। इस पे चलेगा तो मजे भी मिलेंगे और पैसे भी। सच में सोफिया मैडम हमको 40-50 हजार रुपये दे देंगी? अरे देख, तू आज रात यहाँ रुक जा, बस कल सुबह तक तेरे हाथ में पैसे होंगे। हाँ, हाँ। कल सुबह तक हाथ में पैसे? 40-50 हजार रुपये? ठीक है मैम साहब, हम मान गए। तो मैम साहब लेकिन सोफिया मैडम को मत बताना। अब देख, डील तो मुझे करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हाँ, वैसे भी दे देगी, फिर भी एक बार डील कर लूंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक एक है बार डील होने के बाद सब क्लियर हो जाता है ना दो लोगों के बीच में। मैम साहब, कुछ आप तो नहीं लेंगे? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास खुद भी कम है क्या? नहीं, कहीं पता चले कि आप हम 40 हजार रुपये दिलवा के फिर 20 हजार ले ले रही हैं, 20 हजार दे। अरे पागल हो क्या, तुम मजे मारो। और वैसे भी मेरे पास खुद कमी है क्या, तुम्हें पता ही है, मेरे पास तो सभी है, तुमसे लेके मैं क्या करूंगी। हम्म, ठीक है मैम साहब, हम तैयार हैं। आप एक काम कीजिए ना, सोफिया मैडम जब आए ना तो आप उनसे बात कर लेना। हाँ, और आज रात को तुम यहीं रुक जाना, ठीक है। और अब गाँव जाने का सीन भूल जाओ तुम अपना। अब का, अब तो मैडम हमको कैंसिल ही करना पड़ेगा, अब नहीं जा पाएंगे ना। जब पैसा कमाना है अच्छा तो यहाँ रहना ही पड़ेगा, अच्छा पैसा नहीं कमाना तो जाना पड़ेगा गाँव में। ये की ना दिमाग वाली बात। और ये कपड़े वपड़े चेंज कर लेना और नहा लेना जब तक वो आ जाए। ठीक है, एकदम तैयार होके अच्छा सा परफ्यूम वर्फ्यूम मार के रेडी रहना, ताकि उसका मूड बन जाए तुझे देखते ही। नहीं सर हमारे पास परफ्यूम नहीं है, आप दे देंगे क्या? अरे मैं दे दूंगी, उसकी टेंशन मत ले। एकदम ओके। हीरो की तरह तैयार हो ना, तुझे देखते ही ना उसका होश खो जाए। अच्छा, मैं चलती हूँ, तू अपनी तैयारी कर, ठीक है। अरे वाह, मेम साहब ने तो बहुत अच्छा जुगाड़ लगा दिया। पैसे का पैसा मिलेगा और मजा का मजा। हम भी तैयार होते हैं।